facilitate करता है, सब बैक्टीरिया में पेशेंट प्रेजेंट नहीं होते हैं, सब बैक्टीरिया में वायरस नहीं होते हैं, पेशेंट प्रेजेंट तो मुझे सिर्फ वही बैक्टीरिया के हम निकाल देते हैं, मतलब कि हम कर सकते हैं, एक साइड से दूसरी जगह पे ना करके जा सकते हैं। अच्छा, सबके अंदर बैक्टीरिया जैसे मैंने बताया कि फ्लैजेला नहीं प्रेजेंट, तो जिनके अंदर प्रेजेंट नहीं है उनको हम एट्रैक्टर्स कहते हैं। ए का मतलब है एब्सेंट होना, ठीक है, बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है। अब टाइप्स में अगर हम लोग देखें तो जैसे ही आपको मुँह से पता चलता है, देखो नीचे में आपको कैटेगरीज बता रही हूँ, मोनोट्राइटस, लोकोट्राइटस, एंटीट्राइटस और टेरिट्राइटस है। मोनो से पता चलता है, मोनो का मतलब क्या होता है? ज्वाइन करें सब। तो जब आप ट्राइटस में जो मेल का जब प्रेजेंट है, बट आप लोगों की उसकी साइड क्या ज़रूरत आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टूडेंट शो हो रही है, वह है मुसरत, और वो भी मेरी बात का कोई जवाब नहीं दे रही। एटलीस्ट आप लोग बताएं तो सही। जी नूरीन, बाकी क्लास को भी इन्फॉर्म करते हैं कि सब लोग क्लास में एंटर हो जाएं, ताकि मैं टेस्ट स्टार्ट करूं। आप लोगों का टाइम बहुत कम है, 15 मिनट्स हो गए और अभी तक सिर्फ 2 स्टूडेंट्स क्लास में एंटर हैं। टाइम शॉर्ट होता है, टफ का मतलब ऐसे पूछना होना कि एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा प्यार है क्वांटिटी में ये ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। जी सिर्फ 3 लोग प्रेजेंट हैं, मुसरत, नूरीन और मरियम साहब। उसमें क्या है, आप इसकी एक साइड तो देख लो, टफ टफ ले जाना है, ये तीन आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 10 भी। मुसरत, आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही? तो टफ टफ ले जाना जो मेन बात याद रखनी है, टफ टफ ले जाना है, साथ में क्या है, 1 ओवर उसकी एक फोल्ड का प्रेजेंट है, लगभग एक साइड पर प्रेजेंट है। आगे एंटीट्राइटस में क्या है, फ्लैजेला प्रेजेंट एट बोथ पोल्स ऑफ द बैक्टीरियम। बोथ पोल का मतलब होता है कि आप उसकी दोनों साइड्स पे प्रेजेंट है। अगर आप लोगों के नेक्स्ट साइड पे देखोगे तो एंटीट्राइटस उसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो दोनों साइड्स पे क्या है, फ्लैजेला प्रेजेंट। वालेकुम अस्सलाम फौजिया। लास्ट कैटेगरी का पेरिट्राइटस, पेरिट्राइटस में क्या होता है कि आपको मतलब जी कौन सी डिस्टर्बेंस, आपको मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही? सारी साइड्स को कवर किया होगा। काइंडली आप ग्रुप में इन्फॉर्म कर दें कि सब क्लास में एंटर हो जाएं, ताकि मैं टेस्ट स्टार्ट करूं। ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं, आधा घंटा तो आप लोग क्लास में एंटर होने में लगा देते हैं। यहाँ तक क्लियर है, किसको भी क्वेश्चन? जी आयशा, थैंक यू। अच्छा, मैं अब एमसीक्यूज यहाँ पे पेस्ट करने लगी हूँ और विद इन अ मिनट्स आप लोगों ने मुझे रिप्लाई करना है, ठीक है? जो स्टूडेंट्स आंसर करेंगे मैं सिर्फ उनकी अटेंडेंस मार्क करती जाऊँगी। जी, which of the following is a probable sign of pregnancy? Goodell signs, quickening, amenorrhea, fetal heart rate detected by electronic device. जल्दी से आंसर करें। नौरीन, आपने सिर्फ टाइप करना है ना, तो आप काइंडली आप देखें, इस स्टेटमेंट को पढ़ें और आप मुझे मैसेज में आंसर करें।
स्ट्रक्चर से शॉर्टर है, जिससे शॉर्टर है और स्ट्रेट है और बारीक है, इससे फिर ज़्यादा से लाइन और लॉन्गर टाइम फिर ड्राइव भी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तीन मुसरत आपका भी रॉन्ग है, साइमा यास्मीन आपका भी, और फौजिया बतूल आपका भी, और आयशा मुजफ्फर आपका भी। ठीक है, सबसे ज़्यादा लॉन्ग टाइम किसकी है, बेचारा। उसके बाद क्या है, लाई आते हैं और सबसे अंदर क्या आते हैं, फिर गाड़ी का इस्तेमाल करता है। तो सबसे ज़्यादा लेंथ किसकी है, बेचारा की है। उसके बाद किसकी है, लाई की है। सबसे अंदर का स्ट्रक्चर है, तो लंबी वो ड्राइव। फंक्शंस क्या है, कॉन्जुगेशन है, अटैचमेंट है, मोबिलिटी है। कॉन्जुगेशन के मुझे क्लासेस है, जल्दी से क्लासेस में सबसे पहले सारी टाइप की उसके लिए से क्लास बनाना। जल्दी से टाइप कॉन्जुगेशन क्या है, अगर नहीं आइडिया तो जल्दी से पहले लिखेंगे हमारे अपने टाइप्स के लिए। मरियम सहर आपका भी रॉन्ग है, और बिनत फीटल हार्ट रेट आपका भी गलत है। क्लास आप सुन रहे हो? मोस्ट प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी कौन सा है? हम लोगों ने ये पढ़ी नहीं हुई, जो भी आपको पीपीटीज दी हैं उन सब में मेंशन किया हुआ है ये। अभी तक किसी एक ने भी मुझे सही आंसर नहीं दिया, तो इसमें ना आप लोग पढ़ते ही नहीं हैं। एटलीस्ट खुद अपने लिए ही पढ़ लिया करें। जो सही आंसर नहीं करेगा मैं उसकी अटेंडेंस मार्क नहीं करूँगी। सिलेबस आप लोगों का कवर है, सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन आता आप लोगों को कुछ है नहीं। जी आयशा मुजफ्फर, अब आपने सही कहा, अब आपका आंसर ठीक है। जी मुसर्रत। ट्रांसफर प्रोसेस है, जिसमें हेरिडिटी मटीरियल जो होता है एक मटीरियल से दूसरे में ट्रांसफर होता है। ओके, कॉन्जुगेशन है, अटैचमेंट है, आपको पता है अटैचमेंट मटीरियल को डिफरेंट साइड्स के ऊपर अटैचमेंट है, मटीरियल इसके अलावा ऐसा बबल कैंटिलीवर भी होता है। ओके, थर्ड जो हेड स्ट्रक्चर है वो फिल्ट्राली है। सब्जेक्ट फिल्ट्राली इसमें आपको प्राइमरी किया जाना है, सब्जेक्ट नहीं प्रेजेंट होते, इसी तरह जी। सबके नहीं प्रेजेंट, तो आपको इसमें एग्जांपल जानना। मोस्ट प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो है गुडल साइन। ठीक है, गुडल साइंस क्या होते हैं? गुडल साइंस ये होते हैं कि जो प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है, और इसमें क्या होता है कि विजाइनल पोर्शन की सॉफ्टनिंग हो जाती है। ठीक है, सर्विक्स पे, जिसकी वजह से इसमें इसके जो वेस्कुलराइजेशन हो जाती है इंक्रीज हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है, इसके हाइपरट्रॉफी और इनगॉर्जमेंट हो जाती है वेजल्स की। ठीक है, यूट्रस पे इसमें ग्रो करता है, और ये साइन जो होता है वो क्या करता है, अप्रॉक्सीमेटली 4 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे ये अक्कर होता है। ठीक है, इंडिकेट होता है। इसीलिए गुडल साइन जो है वो मोस्ट प्रोबेबल साइन है। इसमें सॉफ्टनिंग हो जाती है विजाइना की। ठीक है, ये मेनोरिया भी नहीं है, क्विकनिंग भी नहीं है, फीटल हार्ट डिटेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, वो तो जब प्रेगनेंसी के बाद फीटल हार्ट रेट को आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से डिटेक्ट करेंगे ना, तो इसका सही आंसर है गुडल साइंस। ठीक है, फौजिया बतूल, मारिया मुनीर, मुसर्रत और आयशा मुजफ्फर ने सही बताया, बस बाकी सब ने गलत बताया है। ठीक है, आप लोग अच्छे से ये पहले इनकी स्टेटमेंट को पढ़ें और उसके बाद आंसर करें, अगर आप लोगों ने सारी पीपीटीज और ये सब कुछ पढ़ा हुआ है तो। अब मैं नेक्स्ट एमसीक्यूज पेश करने लगी हूँ, तो काइंडली केयरफुली उसको पढ़ें और फिर उसके बाद आंसर करें। तो वो क्या करते हैं, आपस में भी उनसे बैक्टीरिया अटैच हो जाते हैं, और उस लेन के अंदर जिस जगह पर वो प्रेजेंट है, पानी की बात कर रहे हैं, नहर है, जो भी चीज़ है, समुद्र है, जो भी है, लेकिन कि आपने देखा होगा कि समुद्र के अंदर बहुत बड़े बड़े चट्टान होते हैं, नदी होते हैं, इन चट्टानों के ऊपर भी बर्फ की फॉर्मेशन होता है। उस चट्टानों के ऊपर बहुत से बैक्टीरिया आपको दिखाई देंगे,
जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग is needed by women in increased amount during pregnancy. ठीक है, कौन कौन से विटामिन या कौन कौन सी हैं जो हम लोगों को प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, आयरन है, फॉलिक एसिड है, प्रोटीन है या ऑल ऑफ द अबव है। कौन से विटामिन, प्रोटीन या कौन से आयरन है जो कि हमें ज़रूरी होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जी अब शो हो रहा है, देखें आप, आशम जफर एंड फौजिया बतूल। आप लोग केयरफुली ये स्टेटमेंट पढ़ें और फिर उसके बाद आंसर करें। जी बिना ठीक कह रही हैं आप, फौजिया बतूल आपका भी ठीक है। उससे पहले हमने सेल वॉल पढ़ना है, तो अब ये क्लियर हुआ कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अनीता आप ये ब्रैकेट में देखना, मरियम और शमीम आप लोगों का आधा ठीक और आधा नहीं ठीक, ठीक है। सिर्फ 11 बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। टोटल स्ट्रेंथ कितनी है आप लोगों की? फोर्टी में से सिर्फ 12 बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है आप सबकी एब्सेंट लग रही है और डेली बेसिस पे जो आप लोगों के लेक्चर्स होते हैं आप लोगों की एब्सेंट लगती है और आप लोगों की अटेंडेंस जाती है मैडम के पास, वो आप लोगों को देख रही हैं। आप लोगों को खुद आइडिया होना चाहिए, बाद में आप लोगों के लिए ही डिफ़िकल्टी होगी। घर बैठे एटलीस्ट आप फ़ोन पे ऑन करके ऑनलाइन क्लास भी अटेंड नहीं कर सकते, चले आना तो दूर की बात है। तब तो आप लोग जैसे कैसे करके आ ही जाते थे, लेकिन आप लोग ऑनलाइन क्लास में भी अटेंड नहीं करते। ठीक है, इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आयरन, फॉलिक एसिड और प्रोटीन ये तीनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं, तीनों ही नीडेड होती है प्रेगनेंसी में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट एमसीक्यूज में पेस्ट कर रही हूँ। अच्छा, during a vaginal assessment during a vaginal assessment on a patient who is 8 weeks pregnant, you note a bluish coloration of the mucous membrane of the cervix, vagina and vulva. You would document this finding as what? कौन सी फाइंडिंग होगी जो आप इसको डॉक्यूमेंट करेंगे? ठीक है, मैं आप लोगों को ग्रुप में भी सेंड कर दूंगी और आप लोगों के जो भी ये CR है ना, सॉरी GR, अब काइंडली उन्हें कह दें कि मुझे ना ग्रुप में ऐड कर लें, ताकि जो भी मटीरियल मेरे पास हो या जो भी MCQs हों वो मैं आपके ग्रुप में भी सेंड कर दिया करूँ। लेकिन उससे पहले आप लोग एटलीस्ट प्रिपेयर करके आया करें, एक बार पढ़ के आया करें। ओके, थैंक यू फौजिया जी। ये स्टेटमेंट पढ़ें अच्छे से और काइंडली इसका मुझे आंसर करें आप सब।
बेसिकली इसमें क्या होता है, इनकी कंपोजिशन क्या है, डिफरेंस ये है कि इंटीरियर स्पेसिफाई किया है इंटीरियर कैटेगरीज। तो कंपोजिशन फॉर से बनी है। तो जी फौजिया, आपका भी ठीक है। आयशा मुजफ्फर, आपका भी। फौजिया, मरियम सहर, मुसरत, मुनीर, आप ना अपने आंसर्स मुझे प्राइवेट मैसेज में सेंड किया करें, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाती है, सब्सक्राइबर लाइकिंग बनाती है। बट आप इसकी क्या है जी खुशनसीबा, आपका भी ठीक है। शमीम तालिब का भी जी। इसका आंसर है चैडविक साइन, ठीक है। चैडविक साइन क्या होता है, इसमें ब्लू डिस्कलरेशन हो जाती है सर्वाइकस की, वेजाना की और लेबिया की, ठीक है। जिसके नतीजे में क्या होता है जी, इसमें ये ब्लड फ्लो को क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। और ये कब ऑब्जर्व की जाती है, 6 to 8 वीक्स आफ्टर कंसेप्शन। और ये अर्ली साइन है प्रेगनेंसी की, ठीक है। प्रेगनेंसी के अर्ली साइन में ये प्रेजेंस होती है, ठीक है। क्या हो जाता है कि सर्वाइकस वेजाइना और लेबिया की डिस्कलरेशन हो जाती है, ब्लू डिस्कलरेशन हो जाती है। और इसके रिजल्ट में क्या होता है कि ब्लड फ्लो जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो वो इसका आंसर है चैडविक साइन। इसमें भी उन्होंने एमसीक्यूज की भी स्टेटमेंट में उन्होंने ये बताया हुआ था, ड्यूरिंग अ वेजाइनल असेसमेंट ऑन अ पेशेंट हु इज 8 वीक प्रेग्नेंट, यू नोट अ ब्लूइश कलरेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, ऑफ द सर्वाइकस, वेजाइना एंड वल्वा, ठीक है। इसमें भी उन्होंने ये बताया हुआ है कि सर्वाइकस, वेजाइना और वल्वा की ब्लू डिस्कलरेशन हो जाती है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, चैडविक साइन कहते हैं। अच्छा जी, अब मैं नेक्स्ट एमसीक्यूज पेश करती हूँ। जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज ये है, आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, आप लोग भी इसको केयरफुली पढ़ें और फिर इसका आंसर करें। यू आर मेजरिंग द फंडल हाइट ऑन अ पेशेंट हु इज 20 वीक्स प्रेग्नेंट, ठीक है। वेयर डू यू एक्सपेक्ट टू लोकेट द फंडस ऑफ द यूट्रस? umbilicus, symphysis pubis, Zephyr process, none of the above because the fundus cannot be located until 30 weeks gestation, ठीक है। अब आप लोग इसको पढ़ें, समझें और इसका आंसर करें। इस पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखो तो
जी क्लास जल्दी से आंसर करें। इसके अंदर क्या है और क्या है इसके अंदर जी मरियम जहर आपका भी ठीक है। मैंने आप लोगों से बार बार कहा है कि आप लोग मुझे प्राइवेट मैसेज में अपने आंसर्स बताया करें, ठीक है। You are measuring the fundal height on a patient who is 20 weeks pregnant. Where do you expect to locate the fundus of the uterus? ठीक है। जी खुश नसीबा आपका भी ठीक है। मुसरत आप रॉन्ग है, आपका आंसर नहीं ठीक। शमीम तालिब आपका भी ठीक है और आयशा मुजफ्फर आपका भी। नेक्स्ट टाइम आप सब लोग मुझे प्राइवेट मैसेज में अपना वो आंसर बताएंगे, ठीक है। फौजिया अख्तर आपका भी और राबिया आपका भी, मारिया मुनीर का भी एंड फौजिया बतूल आपका नहीं ठीक, ठीक है। सिम्फिसिस प्यूपिस नहीं इज नॉट द राइट आंसर। जी खुश नसीबा ठीक कह रही हैं आप। Fundal height on a patient who is 20 weeks pregnant. जल्दी जल्दी आंसर किया करें आप लोग मुझे, ठीक है जी। इसका आंसर है इम्ब्लाइकस, ठीक है। यू आर मेजरिंग द फंडल हाइट ऑन अ पेशेंट हु इज़ 20 वीक्स प्रेग्नेंट। तो उस टाइम पे वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि उसके फंडस ऑफ द यूट्रस वो कहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा होता है, कहाँ पे कर रहा होता है, इम्ब्लाइकस पे, ठीक है। ये सिर्फ जो लोग मुझे आंसर कर रहे हैं और सही कर रहे हैं उनको मैं साथ साथ अटेंडेंस मार्क करती जा रही हूँ। नेक्स्ट टाइम पे मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक और पहले से ही बता देंगे और आप लोग वो प्रिपेयर करके आएंगे, ठीक है। और मैं कहीं से भी आप लोगों को MCQs दे सकती हूँ, इसलिए आप लोग प्रिपेयर होके आइएगा जी। नेक्स्ट MCQs है एंटीनेटल केयर कैन प्रिवेंट ऑल द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन एक्सेप्ट, ठीक है। एनीमिया ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, RH इम्यूनाइजेशन और प्री टर्म लेबर। जी जल्दी से इसको पढ़ें और उसके बाद अच्छे से समझें और उसके बाद मुझे आंसर करें और प्राइवेट मैसेज में कीजिएगा आंसर।
खुश नसीबा क्या कह रही हैं आप? मुझे आपकी बात की समझ नहीं आ रही। 14 रोल नंबर क्या? और ये ये है पहली क्लास में स्पेस में स्पेस देखो कंपेयर करो दोनों पिक्चर्स को एक साथ एग्जाम पॉजिटिव एक साथ एग्जाम नेगेटिव इस सेल वॉल की आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अच्छा क्या क्या डिफरेंस है आपको एक ब्लैक कलर की इमेज अलग टाइप है स्ट्रक्चर आपको एग्जाम पॉजिटिव साइड में दिखाई दे रहा है बट नेगेटिव साइड में एब्सेंट है। ओके तो ये जो एयरलाइन स्ट्रक्चर है ब्लैक कलर में इसे कैप्टन के सेट करते हैं आगे फॉर्म बॉडी में होता है। अच्छा ये चीज़ की डिफरेंसेस में उसके बाद आपने देखना है कि सबसे ऊपर ठीक है आपके नाम लिखे हुए हैं, आपके नाम के आगे मैं आप लोगों की अटेंडेंस लगा दूंगी। अच्छा इसका आंसर है अनीमिया सॉरी एंटीनेटल केयर कैन प्रिवेंट ऑल द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन एक्सेप्ट। ठीक है एंटीनेटल केयर प्रिवेंट करती है और ऑल कॉम्प्लिकेशन को एक्सेप्ट। इसका आंसर है एनीमिया ड्यू टू आयरन डिफिशिएंसी और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। ठीक है वो है आउटर पेन आउटर में के साइड नीचे ब्लैक कलर में थोड़ा सा आपको लेयर दिखाई देगी बट कार्बन ब्लैक है और वो बताया डायग्नोस्टिक एरिया में सकता है ब्लैक की कंसंट्रेशन कम होती है बट आप इधर कंपेयर करो पोस्ट वाली साइड में तो कितनी ज़्यादा थिक लेयर है बट कार्बन ब्लैक बस ये थिक है कि ब्लैक मिट्टी में थोड़ी सी स्पेस जो है पेरिप्लास्टिक स्पेसेस ज़्यादा है जो कि कहाँ है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो कि ऑरेंज डार्क ऑरेंज कलर में है साइटोप्लाज्मिक मतलब कि सेल मेम्ब्रेन जो है उनमें स्ट्रक्चर बनता है इस ऑरेंज वाले से लेकर लाइट ऑरेंज वाले में जी क्या है नेक्स्ट एमसीक्यूज ये है 15-year-old found out she is 10 weeks pregnant. Which of the following would not be the most important information for you to assess during your prenatal evaluation? ठीक है इसके ऑप्शंस हैं फैमिली रिलेशनशिप्स एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड, sexual behavior pattern and potential drug usage, understanding of prenatal care and its importance, and job status. तो क्या करते हैं एंटीबायोटिक्स जो है वो इस जगह पर उनके इफेक्ट होना बंद कर देता है बिगर जो उसकी लिंक होती है उसको ट्रीटमेंट कर देता है इसकी स्टेटमेंट पढ़ें और इसका आंसर दें। जल्दी करें हम लोगों के पास कम टाइम है। 15-year-old found out she is 10 weeks pregnant. ठीक है which of the following would not be the most important information for you to assess during your prenatal evaluation? कौन सी जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हम लोगों के लिए नहीं है इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये ऑप्शंस देखें और मुझे आंसर करें जल्दी से बताएं आप लोग टाइम कम रह गया। इस एमसीक्यूज का जो आंसर करता जाएगा उसके अटेंडेंस लगाते जाऊंगी। ठीक है कैप्सूल की जो जगह पे आउटर मेम्ब्रेन तो ये दो चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा है और ब्लड पॉजिटिव क्या है कैप्टिव एसिड प्रेजेंट है और इसकी मेम्ब्रेन जिसमें पेप्टाइड लाइगेन की थिक लेयर है ये क्लियर होगा उसके बाद किसी को बहुत ही पूछा एंडोटॉक्सिन के लिए क्या है अगर आप इसकी कंट्रोल जी ठीक है राबिया नरीन साइमा यास्मीन राबिया आयशा मुजफ्फर फौजी अब्दुल मरियम सहर खुश नसीबा जी आप सबका ठीक है इसका फंक्शन मालूम जी नेक्स्ट एमसीक्यूज ये है योर पेशेंट हु इज 17 वीक्स प्रेग्नेंट डिस्क्राइब्स टू यू शी हैज़ बीन फीलिंग द बेबी मूव which terms describe this movement? Quickening, ballotment, Braxton Hicks contractions, none of the above because fetal movement isn't felt until 20 weeks gestation. जी जल्दी से आंसर करें मुझे इसका। जी मरियम आपको कौन से एमसीक्यूज की समझ नहीं आई?
तो यहाँ पे ये कि एंडोटॉक्सिन क्या होता है और साइटोटॉक्सिन क्या होता है, क्या हम जब टॉक्सिन्स पढ़ेंगे उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, आपने पूछा लैक्टिक एसिड के फंक्शन क्या है। अच्छा, अगर से आपसे कोई पूछेगा नहीं इसका फंक्शन, ठीक है, जैसे आपको उसकी डेफिनेशन में उसका ये पता चला है कि तो आप लोग याद रख लो, अदरवाइज इसका फंक्शन जो है जी मरियम सहर, आपका आंसर ठीक है। शमीम तालिब, नहीं आपका नहीं ठीक। खुश नसीबा, आपका भी ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वाली। जी मैं उस MCQs को देख लेती हूँ, फिर आप लोगों को उसमें क्लियर कर देती हूँ। आयशा मुजफ्फर ठीक है, आपका भी। फौजिया बतूल आपका भी। राबिया आपका भी। इसके अलावा उसकी शेप को भी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, इसका थोड़ा बहुत जो है सैलिडिटी भी इसका रोल कंसीडर किया जाता है। तो इसके आपको इतना प्रैक्टिस करने के बाद इसकी वजह से नेक्स्ट याद जी इसका आंसर है क्विकनिंग। ठीक है, योर पेशेंट हु इज 17 वीक्स प्रेग्नेंट डिस्क्राइब्स टू यू शी हैज़ बीन फीलिंग द बेबी मूव, विच टर्म डिस्क्राइब दिस मूवमेंट, उसको हम क्या कहेंगे? क्विकनिंग कहेंगे। ठीक है, बेबी मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? क्विकनिंग। नोइम डेवलपमेंट नहीं होता। ठीक है,
सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में बेसिकली आपने देखा होगा पढ़ा नहीं आपका क्वेश्चन है डेफिनेशन के लिए। अच्छा ठीक है, अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास जब भी होगी नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोगों ने वो अच्छे से पढ़ के आना, मैं उसके एमसीक्यूज कहीं से भी आप लोगों को सेंड कर दूँगी, ठीक है? कहीं से भी बनाऊंगी और आप लोगों का टेस्ट लूँगी। नेक्स्ट टॉपिक है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। आप लोगों ने जो नेक्स्ट क्लास होगी इसमें ये वाला टॉपिक प्रिपेयर करके आना है। इसके एमसीक्यूज कहीं से भी आप नेट से उठाएं, एनक्लेक्स के उठाएं, कहीं से भी उठाएं, ठीक है? कम्युनिटी के उठाएं या जहाँ से मर्जी उठाएं। आप लोगों ने ये सारे एमसीक्यूज और ये आपने पूरी पढ़ के आना है और मैं इसके एमसीक्यूज इंशाल्लाह ना आकर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से टेस्ट लूँगी, ठीक है? हाँ, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड भी कर दूँगी और आप लोगों ने भी पढ़ के आना है, ठीक है? आज तो हम लोगों के पास टाइम ही कम था और काइंडली बाकी क्लास को भी इन्फॉर्म कर दें कि क्लास में एंटर ज़रूर हुआ करें। एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ आपको समझ आ रहा था। हाँ, एमसीक्यूज़ के अलावा ऐसे एससीक्यूज़ भी करेंगे। मैं मतलब अभी तो मैं खुद न्यू आई हूँ और मैं खुद आप लोगों के सारे सिस्टम को समझ रही हूँ, ठीक है? इंशाल्लाह मैं एमसीक्यूज़ के साथ-साथ एससीक्यूज़ भी प्रिपेयर करूँगी और आप लोगों से उसका भी टेस्ट लिया करूँगी। इसलिए आप लोग हर तरह से अपने जो भी टॉपिक पढ़ना है उसको हर तरह से प्रिपेयर करके आएँ। इट्स अप टू मी कि मैं उसको कैसे आप लोगों का टेस्ट लेती हूँ, आपके एमसीक्यूज़ लेती हूँ या एससीक्यूज़ लेती हूँ, ठीक है? बाकी अटेंडेंस तो आप लोगों के बस कुछ ही बच्चे प्रेजेंट थे, सिर्फ 12 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे। कुछ नसीबा प्रेजेंट थी बस। नेक्स्ट ट्यूसडे को आप लोगों ने क्या करना है वेडनेसडे को ये यहाँ तक तो जिस तरह से आप लोगों के पास टॉपिक मैं आपको ग्रुप में अगेन बता दूंगी, ठीक है? सब अपनी ना अटेंडेंस लगा लें। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ ये नेक्स्ट टॉपिक है। आप लोग अच्छे से पढ़ के आइएगा और मैं इसके एमसीक्यूज़ कहीं से भी बना लूँगी, एमसीक्यूज़ या एससीक्यूज़ जो भी होंगे, ठीक है? आप अब फुली इसको प्रिपेयर करके आइएगा। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ अपनी अटेंडेंस बोल दें सब।
Alina, Anita, Priya, Farzana, Fauziya, Mehrunisa, Nazma, Saina, Salma, Shaheen, Zainab, Afia, Aksar, Common, Filter, Sarfa, Anand, Sri, Aksar, Abdul, Maruf और सितारा। आपने से देख लिया सितारा से कैसे मेरा सितारा मुझे अक्सर ठीक है जिनकी सया ने नाम का नाम बोला है जिसका नाम नहीं बोलना उसमें से कोई कैसे का बता दो जैसे आयशा है आसमा है आयशा चौधरी है गुड़िया रमूना शहजादी राबिया है रुबीना जी